नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। रेल टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। रेलवे का अनुमान है कि इस बदलाव से उसे सालाना करीब 600 करोड़ रुपए की कमाई होगी। किसानों को कब मिलेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त फरवरी 2026 में जारी होने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2000 रुपए मिलते हैं। किश्त पाने के लिए KYC, बैंक डिटेल्स और पात्रता पूरी होना जरूरी है, वरना भुगतान अटक सकता है। BSF कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 50% आरक्षण। केंद्र सरकार ने BSF कांस्टेबल भर्ती नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब हर साल BSF की भर्तियों में 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार का कहना है कि इससे प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं को BSF में स्थायी करियर का मौका मिलेगा। दिल्ली सरकार ला रही है ट्रैफिक चालान माफी योजना। दिल्ली सरकार एमनेस्टी स्कीम के तहत पुराने लाखों ट्रैफिक चालानों को माफ करने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रस्ताव से जुड़ी फाइल उप राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजी जा चुकी है और जल्द ही इसे दिल्ली कैबिनेट की बैठक में रखा जा सकता है। बकाया जुर्माने पर 50 से 70% की छूट दी जा सकती है। देश भर के 68 करोड़ ईमेल और पासवर्ड लीक हो गए हैं। मध्य प्रदेश स्टेट साइबर पुलिस ने रविवार को एक अहम एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि हाल ही में करीब 68 करोड़ इंटरनेट यूजर्स की ईमेल आईडी और पासवर्ड साइबर अपराधियों के हाथ लग गए हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि ईमेल अकाउंट हैक हो जाए तो अपराधी इससे सोशल मीडिया अकाउंट्स, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट और अन्य ऐप्स तक भी पहुंच बना सकते हैं। इससे बचने के लिए आप पासवर्ड को तुरंत रीसेट करें। अरावली विवाद पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अरावली में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई। इसका क्षेत्रफल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर है। केवल 0.19% हिस्से में माइनिंग की इजाजत है। आज 90% से ज्यादा अरावली सुरक्षित है। पर्यावरण मंत्री ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सहयोग करेंगे और पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि अरावली की पहाड़ियों को कुछ नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ यूट्यूबरों ने गलत तरीके से भ्रम फैलाया है। प्रदूषण संकट पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में प्रदूषण संकट पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार उन सभी फैक्ट्रियों को बंद करने जा रही है जिनसे प्रदूषण में इजाफा हो रहा है। प्रदूषण फैलाने वाली सभी फैक्ट्रियों को बिना नोटिस सील किया जाएगा। इसके अलावा अवैध सभी फैक्ट्री बंद किए जाएंगे। इन सभी फैक्ट्रियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। आज से ही कार्रवाई शुरू हो गई है। हुमायूं करेंगे अपनी पार्टी के नाम का ऐलान, टीएमसी से निलंबित। पश्चिम बंगाल में बाबरी जैसी मस्जिद का नींव रखने वाले नेता हुमायूं कबीर नई पार्टी बनाकर राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आज वह मुर्शिदाबाद में अपनी पार्टी का औपचारिक गठन करेंगे। हालांकि फिलहाल उन्होंने अपनी पार्टी के नाम का खुलासा नहीं किया है। कबीर ने कहा है, हम मुर्शिदाबाद के लिए एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शांति बिल को मंजूरी दे दी है। इससे परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी का रास्ता खुल गया है। सरकार के मुताबिक यह कानून भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करेगा। एमपी में मरीजों के खाने पर गायों और कैदियों से भी कम खर्च कर रही है राज्य सरकार। रिपोर्ट के मुताबिक एमपी के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के खाने पर राज्य सरकार रोजाना 33 से 40 रुपए खर्च कर रही है, जो सरकारी गौशालाओं में गायों को 40 रुपए और कैदियों को 75 रुपए पर होने वाले खर्च से कम है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में मरीजों के भोजन के लिए 48 रुपए प्रतिदिन की दर तय है, लेकिन ज्यादातर अस्पतालों में यह खर्च 40 रुपए से कम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने मिलकर ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और आपसी फायदे वाले भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के सफल समापन की घोषणा की। लक्सन ने बताया कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड के भारत को होने वाले लगभग 95% निर्यात पर टैरिफ को या तो घटा दिया गया है या पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। यूपी कफ सिरप कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी के मुताबिक आरोपी शुभम जायसवाल ने करीब 2.25 करोड़ कफ सिरप की बोतलें बेची हैं, यानी करीब 500 करोड़ रुपए मूल्य के कफ सिरप की तस्करी की गई है। जांच के मुताबिक केवल रांची की शैली ट्रेडर्स के जरिए ही मुख्य आरोपी शुभम और उसके पिता भोला जायसवाल ने 2.24 करोड़ की सिरप की बोतल बेची है। दुबई भाग चुके शुभम के खिलाफ ईडी रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराएगी। केंद्र सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए वेंटिलेटर बिलिंग नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके तहत अब अस्पतालों को मरीज को वेंटिलेटर पर रखने से पहले परिजनों की लिखित अनुमति लेनी होगी और उन्हें आईसीयू और वेंटिलेटर के प्रतिदिन का संभावित खर्च पहले से बताना होगा। भोपाल मेट्रो में थूकने पर जुर्माना और 2 बोतल शराब की इजाजत। भोपाल मेट्रो में यात्री अपने पालतू पशु पक्षी के साथ सफर नहीं कर सकेंगे। शराब की 2 बोतलें ले जाने की अनुमति जरूर मिल सकती है, लेकिन शर्त रहेगी कि बोतल सील बंद हो। यात्री अपने साथ पेट्रोल, डीजल, हथियार, खुले बीड़ी, सिगरेट, माचिस लाइटर, गुटखा, तंबाकू, सूखा नाश्ता भी नहीं ले जा सकते और विमान की तरह ही इसमें सामान का वजन भी तय है। मेट्रो में आप अधिकतम 25 किलो वजनी सामान ही ले जा सकते हैं। यूपी में अगले महीने से चलेगा सड़क सुरक्षा सप्ताह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अगले महीने से सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाने का आदेश दिया है। सीएम के आदेश पर यूपी पुलिस सभी जिलों में 1 से 31 जनवरी 2026 तक सड़क सुरक्षा अभियान चलेगा। इस दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल चालान करना दुर्घटनाओं को रोकने का स्थायी समाधान नहीं है। उन्होंने निर्देश दिए कि जो लोग आदतन यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसे मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करने और वाहन सीज करने की स्पष्ट नियमावली तैयार कर उसका सख्ती से पालन कराया जाए। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।